हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आवृत्ति स्टडी हब। इससे पहले के वीडियो में हमने प्राचीन भारत का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। आज हम मध्यकालीन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें 69 BPSC 2023 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल धरोहर स्थल नहीं है? पहला कुतुब मीनार, दूसरा लाल किला, तीसरा इंडिया गेट, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इंडिया गेट को शामिल नहीं है। इंडिया गेट इसमें आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार को वर्ष 1993 में शामिल किया गया था। लाल किला परिसर को वर्ष 2007 में सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल को 1983 में इस सूची में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर इंडिया गेट नहीं होगा, ये स्थल नहीं शामिल है यूनेस्को विश्व धरोहर में। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बलबन ने इसकी शुरुआत की थी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, नगर पंथियों, सिद्धों और योगिनियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? तो इसका पहला ऑप्शन है उत्तर भारत, बी दक्षिण भारत, सी पूर्व भारत, सी डी पश्चिम भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए उत्तर भारत। चौथा कथन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत में बाबर के आगमन के कारण। पहला ऑप्शन है उपद्वीप में बारूद का आगमन। दूसरा है क्षेत्र की वास्तुकला में मेहराब और गुंबद का परिचय। तीसरा है प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई। चौथा है युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। तो इसका देखते हैं, प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की शुरुआत हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। इसका सी आंसर हो जाएगा 3 और 4। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का का द्वार कहा जाता है? कालीकट, सूरत, कैम्बे, ब्रोच। तो इसका आंसर बी सूरत हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई है? ईश्वरदास नागर, भीमसेन, हरिदास, इनमें से कोई नहीं। तो ये ईश्वरदास नागर हो जाएगा इसका आंसर ए। 68 BPSC प्री एग्जाम 2023 का क्वेश्चन है, पहला दिल्ली की सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी का पद का इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, गांव के सरपंच, या उपयुक्त एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, गांव के सरपंच। दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रसिद्ध शासक ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के पास नागालमपुर की एक उपनगरीय बस्ती की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन ए है हरिहर, दूसरा बुक्का, कृष्णदेव राय, उपयुक्त एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर कृष्णदेव राय हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है। तीसरा क्वेश्चन है, तबकात ए अकबरी, जिसे कभी कभी अबुल फजल के अकबरनामा के अधिक विश्वसनीय माना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? नजीमुद्दीन अहमद, अब्दुल हामिद लाहौरी, गुलबदन बेगम, उपयुक्त एक से अधिक, या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नजीमुद्दीन अहमद। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है? पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा, हल्दीघाटी का युद्ध, मराठा और प्रताप और अकबर, या फिर उपयुक्त एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। पानीपत का द्वितीय युद्ध बाबर और हेमू और अकबर के बीच हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन इसका नहीं पूछा है, तो ये बी आंसर सही होगा। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दार उल इस्लाम का एक भाग माना जाता था? बलबन, रजिया, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। ये 67 BPSC री एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा ब्लर हो गया है, पर मैं इसे पढ़ के बता देती हूँ। इनमें से किसके खिलाफ इसमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, तुगरिल खान ने किसके शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, खिज्र खां। तो इसका ए आंसर हो जाएगा बलबन। चौथा क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया था? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह जफर। तो इसका बी हो जाएगा औरंगजेब।
ये 67 बीपीएससी प्री 2022 में हुआ था एग्ज़ाम। इसका पहला क्वेश्चन है चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर विजयालय हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, उलुग खान, रजिया सुल्तान। तो ये इल्तुतमिश के समय में पूरा किया गया था। 3 है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? देवराय प्रथम, कृष्णदेवराय, हरिहर और बुक्का, वीर नरसिंह राय। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का। चौथा क्वेश्चन है किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? ए बाबर, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो ये जहांगीर के समय में भारत आया था। पांचवा क्वेश्चन है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? अब्दुल कादिर, अकबर, ख्वाजा मुइजुद्दीन, अबुल फजल। तो ये डी इसका हो जाएगा, अबुल फजल द्वारा। 6 है शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। अब 66 बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसने बलबन ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? चालुक्य, चोल, सोलंकी, परमार। तो इसका ऑप्शन बी चोल हो जाएगा। प्राचीन कारी या पिटरा ड्यूरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? दीवारों के अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्शाकारी करना, मीनारों में टेढ़ी दीवार बनाना, संरचना में मेहराब का इस्तेमाल करना, इमारतों में मार्बल का प्रयोग करना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। चौथा क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए थे? तो इसका हुमायूं। ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। इसका आंसर बी हो जाएगा, अकबर। 65 बीपीएससी प्री क्वेश्चन 2019 का है मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? ऑप्शन ए जहांगीर, हुमायूं, शाहजहां या अकबर। तो इसका ए हो जाएगा, जहांगीर के समय। दूसरा क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन ए है राजस्व एकत्रित करने हेतु, बी है सैनिक की सुगमता से भर्ती हेतु, धार्मिक सद्भाव की स्थापना हेतु, और डी है स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, या डी उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, सैनिकों की सुगमता से भर्ती करने हेतु मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी। सी है अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा, अशोक। इसका ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त, दूसरा अशोक, तीसरा हर्षवर्धन, डी शिवाजी। तो शिवाजी के ने अष्टप्रधान का गठन किया था। चौथा है दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया? ए फिरोज शाह तुगलक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी है सिकंदर लोदी। तो फिरोज शाह तुगलक ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण करवाया। अब देखते हैं 64 बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 का क्वेश्चन। किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? ए इल्तुतमिश, बी बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी। दूसरा क्वेश्चन है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? ए सुहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, बी चिश्ती संप्रदाय या फिरदौसी संप्रदाय। तो इसका ए हो जाएगा, सुहरावर्दी संप्रदाय। तीसरा क्वेश्चन है इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250, 500 इकाइयों में विभाजित किया था? ऑप्शन ए है बहलोल लोदी, बी है सिकंदर शाह, सी है शेरशाह, इस्लाम शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान शामुद्दीन शाह, सुल्तान कुतुबुद्दीन या फिर सुल्तान सिकंदर, सुल्तान जैनुल आबिदीन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, सुल्तान जैनुल आबिदीन। पांचवा क्वेश्चन है यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? मुंशी। ऑप्शन ए है मुंशी, बी है टर्वियर, सी है विलियम फिंच, डी है अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इसका आंसर सी, विलियम फिंच होगा। अब 63 बीपीएससी प्री एग्जाम 2018। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है
वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया? ऑप्शन ए हो जाएगा ऐबक, बी है इल्तुतमिश, सी है बलबन या डी है अलाउद्दीन। तो इसका सी आंसर हो जाएगा बलबन। दूसरा क्वेश्चन है भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 12वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा 12वीं शताब्दी। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? ऑप्शन ए है हुमायूं, बी है अकबर, सी है जहांगीर, डी है शाहजहां। तो इसका आंसर बी हो जाएगा अकबर के समय। चौथा क्वेश्चन है भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? ए औरंगजेब, बी अकबर, सी जहांगीर, डी है हुमायूं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा अकबर। अब है 60 से 62 बीपीएससी प्री एग्जाम 2017। इसका पहला क्वेश्चन है दीवानी अर्ज विभाग संबंधित था शाही पत्राचार से, विदेशी विभाग से, रक्षा विभाग से या वित्त विभाग से? तो इसका सी आंसर हो जाएगा रक्षा विभाग से। क्वेश्चन 2 है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ए अलाउद्दीन हसन, बी फिरोज शाह, सी महमूद गावा और डी है आसफ खान। तो इसका ऑप्शन ए अलाउद्दीन हसन हो जाएगा। 3 क्वेश्चन है फारसी यात्रा अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? फारसी यात्री अब्दुल रजाक। इसका ऑप्शन है ए देवराय, बी है कृष्ण देवराय, सी है देवराय सेकंड, डी है कृष्ण देवराय सेकंड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी देवराय सेकंड। चौथा क्वेश्चन है जशवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के दरबारी थे? ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका आंसर ए हो जाएगा अकबर। 5वां क्वेश्चन है कर्नाटक वंश का संस्थापक कौन था? ए नान्यदेव, बी नरसिंहदेव, सी विजयदेव, डी हरिदेव। तो इसका ए आंसर हो जाएगा नान्यदेव। 6वां क्वेश्चन है बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? मलिक इब्राहिम, इल्तुतमिश, बख्तियार खिलजी या अली मर्दाना खिलजी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा बख्तियार खिलजी। 7वां क्वेश्चन है राजनीति रत्नाकर का लेखक है चंद्रेश्वर, विद्यापति, ज्योतिश्वर या हरि ब्रह्मदेव। तो इसका आंसर ए हो जाएगा चंद्रेश्वर। 8वां क्वेश्चन है उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? मौली कवि, बोधराज कवि, परमल, विद्यापति। तो इसका आंसर ए हो जाएगा मौली कवि। 9वां क्वेश्चन है नालंदा विहार का विध्वंस किया था? बख्तियार खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ए हो जाएगा बख्तियार खिलजी। कर्नाटक वंश का अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह, राम सिंह, माती सिंह, श्याम सिंह। तो इसका ऑप्शन ए सही है हरि सिंह। इसके आगे और भी क्वेश्चन है लेकिन हम ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए हम इसको पार्ट 2 में कवर कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।